ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। और ये देखिए, उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस कार में अल्लू अर्जुन बैठ रहे थे। पुलिस के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे और अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस लेके गई थी। हैदराबाद में भगदड़ हुई थी जब फिल्म का प्रीमियर चल रहा था पुष्पा 2 का। उस दौरान एक महिला की मौत हो गई थी और यही वजह है कि अल्लू अर्जुन से पहले पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया और फिर मेडिकल कराने के बाद अल्लू अर्जुन को जेल भेजा जाएगा। इसी थाने में अल्लू अर्जुन से पूछताछ हो रही है और देखिए उसके बाहर कितनी फोर्स मौजूद है। यही वो तस्वीरें हैं पुलिस थाने की। और उसके बाहर देखिए कहीं फैंस का जमावड़ा ना लगे इसलिए पुलिस बल तैनात किया गया है। लोगों को वहां पर रुकने नहीं दिया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आप यहां से चलिए। और चलिए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। तो हैदराबाद के संध्या थिएटर मामले में यह कार्रवाई हुई है। अब क्या हुआ था संध्या थिएटर में? 4 दिसंबर का दिन था। 4 दिसंबर को थिएटर में भगदड़ मच गई थी। पुष्पा 2 का प्रीमियर था और पुष्पा 2 देखने आई एक महिला की मौत हो जाती है और भगदड़ केस में अल्लू अर्जुन और थिएटर पर एफआईआर दर्ज होती है। हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली थाने में पूछताछ होती है। जो अभी आप तस्वीरें देख रहे थे वही चिक्कड़पल्ली थाना। और भगदड़ केस पर अल्लू अर्जुन से सवाल जवाब भी किए गए। अल्लू अर्जुन को देखने के लिए भीड़ आतुर हो गई, काबू में नहीं रही। भगदड़ हो जाती है, एक महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद पूछताछ अल्लू अर्जुन से की जाती है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गिरफ्तारी के बाद अल्लू अर्जुन ने अपने वकील से फोन पर बात की है। अल्लू अर्जुन के वकील की हाई कोर्ट में बेल याचिका दायर की गई है अल्लू अर्जुन के लिए। एक दिन पहले भी अल्लू अर्जुन के वकील ने हाई कोर्ट में एफआईआर रद्द करने की मांग की थी और अब अल्लू अर्जुन की ओर से उनके वकील ने एक बेल याचिका लगाई है, यानी जमानत के लिए। इससे पहले भी अल्लू अर्जुन की तरफ से यानी उनके वकील की तरफ से हाई कोर्ट में जो एफआईआर की गई है अल्लू अर्जुन और थिएटर के खिलाफ, तो अल्लू अर्जुन के खिलाफ रद्द करने की मांग की गई थी। अब जब गिरफ्तार कर लिया गया है तो कोशिश अल्लू अर्जुन के वकील की यही है कि सबसे पहले उनको जेल से बाहर निकाला जा सके और उसी की कोशिश इस वक्त की जा रही है। तो एक्टर अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा की बात यहां पर की जा रही है। पुष्पा 2 जहां एक के बाद एक कई रिकॉर्ड बना रही है तो वहीं पर दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन मुश्किल में गिर गए हैं। एक्टर अल्लू अर्जुन पर कौन कौन सी धाराओं में आरोप लगे हैं, चलिए हम वो भी आपको बता देते हैं। तो यहां पर समझिए बीएनएस। अब आप कहेंगे बीएनएस क्या है? तो भारतीय न्याय संहिता और इसकी धारा 105 गैर इरादतन हत्या का यहां पर केस दर्ज किया गया है और इसमें सजा जो है वो उम्र कैद तक की सजा है। इसके साथ ही बीएनएस 1181 एक और धारा, ये जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। अब इस धारा के अंतर्गत क्या है? जानबूझकर चोट पहुंचाना, ये इस धारा में आता है और इसमें कितनी सजा है? 3 साल तक की यहां पर आप देखिए कैद है और 20,000 रुपए तक का जुर्माना है यहां पर लगा हुआ है। इसके बाद आप देखिए RW35 BNS, ये भी भारतीय न्याय संहिता के अंडर में आता है और इसी के साथ थिएटर प्रबंधन पर क्या कुछ आरोप लगे हैं वो भी आप यहां पर जानिए। अल्लू अर्जुन के थिएटर जाने की जानकारी नहीं दी, ये भी कहा गया और थिएटर मैनेजमेंट ने सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए थे कि जब इतना क्रेज है और वहां पर इतनी भीड़ जुटेगी, धक्का मुक्की होगी, आपने इंतजाम नहीं किए, जानकारी नहीं दी, भीड़ को नियंत्रित करने का भी कोई इंतजाम नहीं था और इसीलिए थिएटर पर भी ये केस दर्ज किया गया है। तो थिएटर भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर अपने सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील लथुरा से भी हमने बातचीत की है और उनका क्या कुछ कहना है इस पर वो आप सुनिए। सवाल ये कि क्या इस तरह के मामलों में
जहां पर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मसला और जहां पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, क्या किसी अभिनेता को इस वजह से गिरफ्तार कर लेना चाहिए ताकि वहां उसके फैन इकट्ठे हुए हों? इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील सिद्धार्थ लूथरा साहब है। सर, जो ये गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर थोड़े से सवाल खड़े हो रहे हैं कि गिरफ्तारी आखिर क्यों कर दी गई? देखिए, जब कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस बनता है तो उसमें गिरफ्तारी हो सकती है और हो जाती है, लेकिन पूछना हमें ये चाहिए और समझना ये चाहिए कि कल्पेबल होमिसाइड इसमें लगाया क्यों गया। हादसे होते हैं, अफसोस की बात है, लोग गुजर जाते हैं, चोटें लगती हैं, एक्सीडेंट जरूर होते हैं, पर कानून में जब अलग अलग इसमें प्रावधान बने हुए तो क्यों कल्पेबल होमिसाइड लगाया जाए? और मेरा मानना है कि क्यों उनके सिनेमा आने से, लोगों के इकट्ठे होने से कल्पेबल होमिसाइड नहीं बननी चाहिए। तो अब चलिए बहुत डिटेल में आपको बता देते हैं। अभी आपने आपको बताया कि ये कहां पर क्या हुआ था, अब और आप इसको ऐसे समझिए कि हैदराबाद के संध्या थिएटर से 4 दिसंबर की शाम, हैदराबाद का संध्या थिएटर 4 दिसंबर की शाम फिल्म पुष्पा 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। कहा गया था कि अल्लू अर्जुन यहां अपनी फिल्म को देखने के लिए आएंगे। ऐसे में अपने फेवरेट सितारे को देखने के लिए ढेरों फैंस की भीड़ थिएटर के बाहर पहुंच गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा और इसी भीड़ से मिलने अल्लू अर्जुन अंत में पहुंचे। एक्टर को देखने के लिए लोग भागने लगे, भगदड़ मच गई और इतनी भीड़ हो तो फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी भीड़ में एक बच्चा बेहोश हो गया था, तो वहीं 35 साल की एक महिला की दबने से मौत हो गई, जिसके बाद अल्लू अर्जुन ने महिला के परिवार को 25 लाख की मदद देने का भी ऐलान किया। और इसके लिए अल्लू अर्जुन ने देखिए माफी भी मांगी थी। जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो माफी भी मांगी थी। जब भगदड़ हुई थी उस वक्त के हालात की तस्वीर आप देखिए, वो भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। पुलिस कार में बैठकर आज जब अल्लू अर्जुन जा रहे थे वो तो तस्वीर है ही इसमें, लेकिन इन 5 तस्वीरों के जरिए आप A to Z इस पूरे मामले को समझ सकते हैं। तो अल्लू अर्जुन की यहां पर मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं। अल्लू अर्जुन के साथ साथ थिएटर मालिक पर भी मामला दर्ज किया गया है और व्यवस्थाएं वहां पर की नहीं गई थी, इस बात का भी जिक्र